तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तो शादी के बाद जुड़ेगा, लेकिन इसके साथ तो मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। किसी की वजह से मैं इसके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ने वाला, और मैं किसी को भी ये रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगा, ना इसे बदनाम करने दूंगा। सॉरी अभी। नाटक कर रही है ये, झूठ बोल रही है आपसे, आपको बेवकूफ बना रही है। तुम, और क्या मतलब है कि ये नाटक कर रही? सच को छुपाने का नाटक। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। इसके पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं, किसी और का है। ये सब कुछ ये जो कर रही है ना, सिर्फ बेसहारा और बेचारी बनने का नाटक कर रही है, ताकि आप इसकी बात पर यकीन करें कि आपका भरोसा सिर्फ इसी पर हो और किसी पर नहीं। और सिर्फ आप ही को नहीं, इसने सबसे झूठ बोला है। इसने मुझे धोखा दिया, दादी को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। देखा भी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जरूर बोलेगी, और तुम इसकी बातें सुन भी क्यों रहे हो? थप्पड़ मार के इसका मुंह बंद करवाओ और बोलो कि ये बच्चा तुम्हारा है। बोलो। प्लीज इसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा, झूठ बोल रही है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। तुम्हारा यकीन करो, जिसने मेरे यकीन को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया। धोखा ये नहीं, धोखा तुम मुझे दे रही, तुम मुझे दे रही। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं समझाती हूँ आपको। ये जो आप मुझे देख रही हैं, मैं नहीं हूँ, मैं अपना रूप बदल कर आई हूँ, क्योंकि मुझे आपके दुश्मनों को आपके सामने लाना था। पहले आलिया, फिर राज भैया और अब तनु। मैं इन सब का सच आपके सामने लाना चाहती थी। ये सब आपको धोखा दे रहे थे और ये मैं पहले से जानती थी, इसलिए मैं आपके लिए आपसे अलग हूँ। मैं जानती हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मुझे लगा आप अपने परिवार के बारे में ये सब बिना सबूत के यकीन ही नहीं करेंगे, इसलिए मैंने खुद को बदला ताकि मैं सबूत इकट्ठा कर सकूं और फिर आपको ये सब बता सकूं, ताकि आप मेरी बात पर यकीन करें। बहुत अच्छी कहानी है तुम्हारी, इसमें और भी ट्विस्ट है या खत्म हो गया? वैसे तुम्हारी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। एक आखिरी बार ही सही, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए। झूठ बोल रही है आपसे। ये किसी और के बच्चे को आपका नाम देने की कोशिश। बस खबरदार, अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ भी बोला तो मैं बोलूंगी। आप नहीं जानते इस सच को सामने लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं खोया। आज मैं बोलूंगी, आपको सुनना पड़ेगा। सुनने की वजह तो तुमने दे दी, अब भरोसा कैसे करूं? है कोई सबूत कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है? क्या हुआ? नहीं है ना सबूत? मैं सबूत ले आऊंगी। आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं इसके खिलाफ सबूत भी ले आऊंगी, लेकिन इस वक्त प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। सबूत ढूंढ कर लाओगी या बना कर लाओगी? अभी कोई सबूत है तुम्हारे पास तो दिखाओ, वरना दोबारा मेरे सामने तनु के ऊपर उंगली तक मत उठाना, समझी? और अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मैं तनु और बच्चे को लेकर यहां से चला जाऊंगा। ये झूठ बोल रही है आपसे। आप बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं सुनना या सुनने की हिम्मत नहीं। क्या फिर आप जानते हैं कि ये बच्चा किसी और का है? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आप एक नाजायज बच्चे को अपने
नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। आखिर हो क्या रहा है? हेलो, हाय, दिस इज आलिया दिस साइड। कौन आलिया? आलिया मेहरा। एक्चुअली मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल था आपके लिए, तो आई वांटेड टू मीट यू एंड टॉक टू यू अबाउट दैट। ओह, आलिया मेहरा, अभिषेक मेहरा की सिस्टर। आप अभी के साथ कभी भी हमारे ऑफिस आ सकती हैं। जो भी प्रपोजल है हम। डैम इट, बिना भाई के कोई मेरे साथ डील भी नहीं करना चाहता। पूरा नाम नहीं लो तो कोई मुझे जानता भी नहीं। ऐसे कैसे मुझे मौका मिलेगा? सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होगा आलिया। भाई का मार्केट इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाला है। उसके लिए भाई को 3-4 फ्लॉप सॉन्ग देने होंगे और 2-3 कॉन्सर्ट लॉस में जाने चाहिए, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। पर आजकल तो भाई ना सॉन्ग बना रहे हैं और ना ही कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स अब भी उन्हीं के सॉन्ग का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा आलिया। हमारे बच्चे की जान को खतरा है, और वो खतरा और कोई नहीं, सिर्फ प्रज्ञा है। अभी मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं वाकई ये न बोल दे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं, किसी और का। कितनी झूठी और चालबाज है वो तनु। इन्हें फंसाने के लिए झूठे इमोशंस का सहारा ले रही, झूठी बातें बना रही, और ये उसकी बात मान भी गए। ऐसे में ये मेरी बात क्यों मानेंगे? काश की तनु से पहले मैं इनसे मिली होती, तनु के झूठ से पहले मैंने उसका सच बताया होता, तो सिचुएशन ऐसी नहीं होती। लेकिन अब अगर मैं तनु के अगेंस्ट एक शब्द भी बोलूंगी तो मैं तनु की बात को सच साबित कर दूंगी कि मैं इन्हें तनु के खिलाफ भड़का रही हूँ। क्या करूं? सच बोलूं या नहीं? प्रज्ञा ने अपनी बात जरूर शुरू कर दी होगी। मुझे जल्दी जाना चाहिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? हाँ, क्या हुआ बता। तुमने सच बता दिया सारा कुछ? उसने कहा कुछ? अरे बता ना, क्या हुआ? रोए चले जाती है, जल्दी बता। मेरा दिल बैठता जा रहा है बेटा। अच्छा ठीक है, यहाँ मत बता, यहाँ कोई देख लेगा हमें। चल कहीं और चलते। पूरब दी आ गई है। जैसे एक काम करो, तुम प्लीज माँ के पास जाके बैठो। अंदर कमरे में जो भी होगा ना, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, बट माँ को इस समय अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। अब बोल, क्या हुआ? तूने अपना सारा सच बता दिया ना? अरे रोते ही रहोगे, जब कुछ बोलोगी भी। फिर ऐसे रोती रही ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। देख क्या हुआ? क्या बोला अभी ने? नहीं बोला। तो फिर रो क्यों रही हो बेटा? अपनी किस्मत पे रो रही हूँ दादी, जो मेरा कभी साथ नहीं देती। वक्त पर रो रही हूँ, जिससे हमेशा मैं एक कदम पीछे चलती रहती हूँ। और इतनी मुश्किल से, इतनी हिम्मत करके मैं उन्हें सब कुछ बताने गई थी। और तो दिया, आपने बोला क्या अभी को? क्या हुआ? वो था नहीं वहां पे? वो बात थे। तो फिर तूने बोला क्यों नहीं? वहां मुझसे पहले तनु पहुंच गई थी। उन्होंने उसकी बात पर ही विश्वास किया ना, क्योंकि
क्योंकि वो उन्हें अपने नकली आंसू दिखा रही थी, इमोशनल बातें कर रही थी और इस तरह भरोसा दिला रही थी कि वो सिर्फ उसी की बात पर यकीन करेंगे और जो कोई भी तनु के खिलाफ कुछ बोलेगा वो खुद उसके खिलाफ हो जाएंगे। दादी, जब उन्हें मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो मैं किस लिए उन्हें कुछ बताती? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो इनसे यही कह रही थी कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई आकर उससे कहे कि वो बच्चा इनका नहीं। और वही रोनी वाली बात कि मैंने रोनी को कहा था उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि उसके बच्चे की जान को खतरा है मुझसे। दादी, उन्होंने तनु से कहा कि वो तनु की बात पर यकीन करते हैं और तनु से रिश्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ तनु की बात पर ही यकीन। चालाक तो थी, पर इतनी चालाक थी ये मुझे पता नहीं था। लगता है उसकी अक्लदार निकल आई है ना पूरब? दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने कितनी बुरी तरह अभी को ऐसे अपने बातों में फंसाया, वो बिना किसी सबूत के किसी बात को मानेगा ही नहीं दादी। हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है दी? मतलब अभी सर को सबूत चाहिए ना तो वो हम दे देंगे। इस तरह रो के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना। सॉरी दी, जो मुझे फील हुआ मैंने बोल दिया। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं बनता है बोलने का, लेकिन वो क्या है ना कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैंने कितनी बार कहा है बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारा ही। दी रहने दीजिए प्लीज। वैसे भी ये जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। अब समझ में आ रहा है कि तनु ने ये सब क्यों किया। सबको याद है ना जब दी ब्लैकमेलर बनके तनु को कॉल किया था और उन्होंने तनु से ये कहा था कि वो सबूत किसी और को दे देंगे। इसी चक्कर में तनु ने इतना बड़ा कदम उठाया। उसने अभी को जाके बोल दिया कि अगर कोई तुम्हें फोन करके बोले कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो ये बात मत मान। अब हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा दादी। शांति से सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो। अभी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। उसे खतरा है, तो वो खतरा और कोई नहीं सिर्फ प्रज्ञा है। अभी मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं वाकई ये न बोल दे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं किसी और का। नहीं, प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी को मार नहीं सकती। फिर तनु को क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अभी जैसी भी हो, पर पहले उसी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। उसी ने मुझे मेरे बच्चे को उसका हक देने की बात की। फिर वो कैसे उसे मारने की सोच सकती है? अब टाइम आ गया है वो करने का जिसके लिए मैं खुद को रोकता आया हूं। क्योंकि जब तक मैं ये करूंगा नहीं ना, इस कंफ्यूजन, इस टेंशन से बाहर नहीं आ पाऊंगा। I'm fed up now। मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। और अब इसके लिए अगर मुझे तुमसे दूर भी जाना पड़े ना, तो मैं चाहूंगा। मिल गया। क्या? अरे बताएगा भी? दादी, दी ने तनु से यही कहा ना कि अब हम सबूत किसी और को दे दें, तो अब हम वही करेंगे। पूरा किसी और से डील करने का क्या फायदा? हमें फंसाना तो तनु को है ना। ये एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। मान लीजिए कि मैं तनु हूं और कोई मुझे ब्लैकमेल कर। अब ऐसे में सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा ना कि किसी भी तरह उस ब्लैकमेलर का किस्सा खत्म कर दूं। पर एकदम से वो ब्लैकमेलर मुझे फोन करके कहता है कि वो मेरे साथ डील नहीं करेगा बल्कि किसी और के साथ डील करने वाला। तो मैं तो बहुत ही परेशान हो जाऊंगा ना। मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। और इतने में ही कोई ऐसा बंदा मेरे सामने आता है फेस टू फेस, जिसे कि मैं जानता हूं, जैसे रोनी को ले लीजिए, और मुझसे आके कहता है कि उसको किसी का फोन आया और उसको डील के बारे में पता चला और उसको किसी ने बोला है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना वो मेरा नहीं है, किसी और का है। ऐसे में तो मैं और भी परेशान हो जाऊंगा, मेरे होश ही उड़ जाएंगे।
क्योंकि रोनी मेरा दोस्त है, मैं उससे कहूंगा मेरी मदद करने के लिए, ताकि मैं उस आदमी को पकड़ सकूं जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसने रोनी को फोन करके ये सब बताया। और रोनी बीइंग माय फ्रेंड मेरी हेल्प तो जरूर करेगा। इसी हेल्प की आड़ में हमें तनु को रंगे हाथ पकड़ना होगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं है। रोनी, तू कुछ समझा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सस्पेंस वाली फिल्म देख रहा था और बीच से देखनी शुरू कर दी हो। मुझे सब समझ में आ गया। तुम सही कह रहे हो पूरा। मैं तैयार हूं। ये क्या हो रहा है? बैग क्यों तैयार कर रही हो? अगर तू गुस्सा होकर पिंड वापस जा रही है ना, तो ये बता के जाना होगा कि अब मैंने क्या किया है। अब क्यों जा रही हो? की तैयारी ना पिंड की नहीं है। हाँ, तो फिर और कहाँ जा रही हो? मेरी कुछ सहेलियां वैष्णो देवी जा रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इंदु तू चल रही है, तो मैंने कहा हाँ। आपको तो पता है दीदी, जब माता रानी का बुलावा आता है फिर तो दर्शन के लिए जाना ही होता है। सही कह रही है। कब जा रही है? बस 2-3 दिन। दीदी आपको चलना है तो मैं क्या टिकट करवा दूं? मैं अभी नहीं जा सकती। क्यों? आपके नाम की कुछ फैक्ट्रियां चल रही हैं जो आपके जाते ही बंद हो जाएंगी। दीदी वैष्णो देवी के मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। उम्र देख रही हो अपनी? अब क्या बिल्कुल ही बुढ़िया होके जाओगी? नहीं, मेरा मतलब है मैं अभी को कैसे छोड़ के जाऊं अकेला। वो एक प्रज्ञा नाम की नागिन उसकी जिंदगी में बैठी हुई है। पहले मैं अपने बेटे की जिंदगी संवार लूं, उसके बाद मैं भगवान का शुक्रिया करने के लिए 4 धाम की यात्रा करूंगी। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं माता रानी के सामने जाके अरदास करूंगी कि इस घर में पहले की तरह ही सुख शांति हो जाए बस। दीदी मैं भी आई एक। दादी, ये आपने बैग क्यों पैक किया? आप कहीं जा रही है, वो भी बिना बताए? दादी आप कहीं नहीं जा सकती, आपको अभी। ओए ठंड रख, ठंड रख। मैं कहीं नहीं जा रही। इंदु जा रही है वैष्णो माता दे, उसी का सामान है ये। अच्छा, इधर आ, आजा, बैठ मेरे पास। कुछ मत बोल। मैं सब जानती हूँ तुझ पे क्या गुजर रही है, और तू अकेले ही इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से जूझ रहा है बेटे। नहीं दादी, जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो कोई और क्या समझेगा? हर रोज एक नया दिन मेरे लिए एक नया सवाल लेकर आता है, जिसके जवाब को ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी आइडेंटिटी खो रहा हूं दादी। इस छोटी दुनिया में मैं अपने अंदर की सच्चाई खोता जा रहा हूं। सब कुछ ठीक करने के चक्कर में दादी मैं सब कुछ गलत कर रहा हूं। दादी मैंने अपने दम पर ये दुनिया जीती थी ना। आज मैं अपने फैमिली के मैटर को लेकर हार रहा हूं दादी। ये हार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही दादी। मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूं, अपना कॉन्फिडेंस खो रहा हूं मैं दादी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चैन की सांस तक नहीं ले पा रहा हूं मैं जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ, पर बेटा हर इंसान की जिंदगी में सही और गलत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुबह और शाम। रात जो होती है ना, उसका अंधेरा हमेशा नहीं रहता। इसी तरह जिंदगी में जो उदासियां आती हैं हमेशा नहीं रहने वाली होती। रात को जब अंधेरा बढ़ता है ना, तो उसके बाद सुबह ही आती है। इसी तरह बेटा तेरी जिंदगी में जितनी परेशानियां, जितनी मुसीबतें आ रही है ना, इसका मतलब है आने वाले दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं बेटा। पर एक बात है,
तू सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना बेटा। इस रास्ते पे चलते चलते तुझे लगता है कि तुझे धूप लग रही है, पर बेटा तू चिंता मत कर, आगे छांव ही छांव मिलेगी। उम्मीद तो वही कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन दिनों का इंतजार नहीं कर सकता। अकेला पड़ गया हूँ दादी, कोई नहीं है मेरे साथ। इसलिए थक हार कर मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? सब जानते हैं कि मैं तनु से शादी करने वाला हूं। और इससे अच्छा डिसीजन मैं शायद ही ले सकता होता थी। और मैंने डिसाइड किया है कि कल से ही मैं इस सब की शुरुआत करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है दादी, जिसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती। दादी, मैं तनु से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं प्रज्ञा को डिवोर्स ना दे दूं। इसलिए मुझे प्रज्ञा को डिवोर्स देना ही होगा।